हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज में प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे। कल हमने प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व किया था। आज प्रश्न नंबर 12 को हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 12 का हमने फिगर पहले से बना रखा है, जो हमारे टाइम को बचाएगा। और प्रश्न नंबर 12 हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब हम आपको सवाल पढ़ के समझाएंगे कि हमसे क्या कह रहा है प्रश्न में। देखो, हमसे कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी, हाँ, ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी। हमसे कह रहे हैं एक त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी कौन कौन से, देखो, ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी। कह रहे किस त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका एडी। कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम के क्रमशः क्रमशः कह रहा है, कह रहे एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और माध्यिका ए डी। एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं, देखो, एक अन्य त्रिभुज की क्या कर रहा है, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः क्रमशः भुजाएं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम के क्या समानुपात क्रम से। कहने वाला अगर आप इसमें ये ले रहे हो ना तो इसमें ये लोगे, इसमें ये ले रहे हो तो इसमें ये ले रहे हो, इसमें ये माध्यिका ले रहे हो तो ये ले रहे हो। हमसे कह रहे क्रम से, कह रहे भैया त्रिभुज एबीसी की ये दो भुजा, एक ये माध्यिका, दूसरे वाले त्रिभुज के ये दो भुजा इस वाली माध्यिका से क्या है, समान अनुपात में है। क्या है, समान अनुपात में है, वो भी क्रम से लेना है। अगर आपने पहले में इसको आपने लिया, पहले में इसको आपने दूसरे वाले में भी लिया तो पहले इसको लेना, फिर दूसरा आपने इसको लिया, इसमें दूसरा आपने इसको लिया तो इसको लेना, तीसरा आपने माध्यिका ली तो तीसरे इसमें आपने माध्यिका लिया, आपको माध्यिका लेनी, ठीक है ना। अब क्या क्या दिया है हम लिख, हमसे क्या कह रहे हैं, हाँ, समानुपात में है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना। कह रहे त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमको कह रहा है आप प्रूव करके दिखाओ। पहले क्या क्या दिया लिख ले रहे हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया भैया, एडी क्या है, माध्यिका है। एडी माध्यिका दे रखी है, यही दे रखे है ना, हाँ, एडी माध्यिका दे रखी है, एडी माध्यिका है, ये हमें दे रखा है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, पीएम माध्यिका है। क्या है, पीएम माध्यिका है। ये हमें क्या कर रखा है, ये हमें दे रखा है, पीएम क्या है, माध्यिका है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, अब आप यहाँ पर समझे ना, हमने क्या बोला, कह रहे पहले वाले त्रिभुज के जो दो भुजाएं एक माध्यिका है, क्रमशः क्रम से दूसरे वाले त्रिभुज के दो भुजाएं माध्यिका के साथ में क्या उनका संबंध है, समान अनुपात में, समान अनुपात में। तो कहने का मतलब क्या है, देखो, पहले वाले का ए बी आप लोग अनुपात पहले आप लिख लो, अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुपात हमको दे रखा है भैया ए बी आप किताब में देखना सवाल लिखा है, ए क्रम से ए बी हमने पहले इसमें लिया था तो दूसरे वाले में पी क्यू लिया था, पी क्यू, ठीक है ना। और फिर हमने क्या लिया था, बी सी, फिर क्या लिया था, क्यू आर, फिर क्या लिया था, माध्यिका एटी, और इसमें क्या लिया था, पीएम। ये कह रहे हैं क्रमशः कैसे हैं, समानुपात में। कैसे हैं, ये समानुपात में है। ये भी और थोड़ा पास बना दे रहे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। ये हमें दे रखा है, देखो, ये चीज हमें दे रखा है, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं तब आप दर्शाओ, क्या दर्शाने के लिए कह रहा है, क्या प्रूफ करने के लिए दे रखा है हमें, हमें दर्शाइए कि, हमें कह रहा है कि दर्शाइए कि भैया त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज
पी क्यू आर की। ये हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है, हमसे कह रहा है भैया ये प्रूफ करके आप हमको बता दो, हमसे कह रहा है ये प्रूफ करके बताओ। गिवन में क्या क्या है आपको, गिवन में ये है कि त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, पीएम माध्यिका है, और दे रखा है भैया इस त्रिभुज के दो भुजा एक माध्यिका का क्रमशः अनुपात दूसरे वाले त्रिभुज के साथ समान अनुपात में। इस वाले त्रिभुज के दो भुजा एक माध्यिका का जो रेशियो है दूसरे वाले त्रिभुज के दो भुजा एक माध्यिका के साथ क्या है, समान अनुपात में दोनों, वो भी क्रम से। अगर आपने पहले काउंटिंग में इसको पहले लिया तो इसको, दूसरे में इसको लिया तो इनका इनका, फिर ये लिया तो इनका इनका, यही दे रखा है ना। हाँ, बीसी ए बी तथा बीसी, ए बी तथा बीसी दो भुजा दे रखी हैं और माध्यिका एडी दे रखी है, माध्यिका एडी रखी, पी की क्यू आर पीएम दे रखा है, पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पीएम दे रखा है। हम इसलिए मिला ले क्योंकि एक भी अगर अल्फाबेट ऊपर नीचे हो गया ना तो सवाल गलत हो जाता है, फिर आपको फिर से उसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अभी स्टार्ट में हर चीज मैच हो जाए ज्यादा सही रहता है। चलो आप देखो हमें ये प्रूफ करना है। अब आप एक चीज देखो, आपको देखो चीजों को पकड़ते कहां से, आप गौर करो। हमें कह रहा है, देखो ध्यान देना, हमें देखो क्या कह रहा है, सवाल को हम आपको हल करेंगे लेकिन उससे पहले आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं, उस चीज को आप समझ लो। देखो क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहे भैया ए बी बटा पी क्यू, गौर करना, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यही तो दिखाना है, गौर करना। ए बी बटा पी क्यू, भैया एक भुजा तो एक भुजा मिल गई, क्लियर है। और आपका क्या दे रहा है, बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अब ध्यान देना, हमने क्या कह रहा हूं कि भैया ए बी बटे पी क्यू, ध्यान देना ठीक है ना, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, एक भुजा मिल गई आपको, इसको छोड़ो अभी, एडी बटे पीएम तो माध्यिका, इसको छोड़ो, बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे ये क्यू आर, दो भुजा मिल गई आपको। अब अगर इसे नंबर एक मानोगे, ये भी नंबर एक ही है, ये नंबर दो हो गया, नंबर दो हो गया। अब गौर करो एक चीज, हमें कमी किस चीज की, भैया दो भुजा तो आपको पहले से ही दे रखी है, इसका मतलब या तो एक भुजा मिल जाए, क्या कह रहे हैं हम, या तो एक भुजा मिल जाए या फिर एक कोण मिल जाए, यही तो होगा भाई। आपके कसौटी का नियम क्या होता है, या तो यस 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 लगाओ तो एक भुजा की तलाश करो, या फिर यस ए यस सास लगाओ तो भैया एक कोण की तलाश करो, क्योंकि दो तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, समझ में आया ना, दो तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, एक भुजा मिल जाए या फिर एक कोण मिल जाए तो भैया या तो एस यस यस लग जाएगा या तो भैया यस ए यस लग जाएगा, और त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सवालों को हम पकड़ेंगे कहां से, भाई दो चीज तो आपको यहीं पर दे ही रखी ना, सवाल तो आपको वैसे भी आसान हो गया। अब एक भुजा या एक कोण की हम तलाश करेंगे, वो कहां से करेंगे, देखो हमें इन्होंने क्या दे रखा है, देखो हमें, हाँ ये दिया है पी क्यू आर पीएम माध्यिका है, आप देखो अब आप इसको लिखो, प्रूफ हल करो, हल केस फर्स्ट, आपको ये दे रखा है अनुपात ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ठीक है। इसको समीकरण एक मानो, क्या मानोगे, समीकरण एक मानो, ठीक है ना। आपने इसको समीकरण एक मान लिया। अब आप एक चीज हमको ही बताओ, हम चीजों को पकड़ेंगे कहां से, आप ही बताओ। हमसे कह रहे भैया एडी जो है माध्यिका है और पीएम क्या है, माध्यिका है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि माध्यिका होती क्या, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु, बीच वाला। कहने का मतलब अगर कोई भी चीज किसी त्रिभुज का, जैसे हमने कहा भाई पीएम इस क्यू आर भुजा पे क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है, अगर माध्यिका का मतलब ये हो जाता है भाई वो बिंदु कहां पर है, बीचों बीच एकदम है, कहां पर, एकदम बीचों बीच। कहने का मतलब इस साइड से भी इसकी दूरी बराबर है, इस साइड में भी इसकी दूरी बराबर। अगर आप सरल भाषा में समझो, हमने ये कहा भैया दो आदमी के बीच में एक तीसरा आदमी एकदम मध्य में बैठा है, एकदम बीचों बीच बैठा है, तो बीचों बीच का मतलब ये है कि जितनी दूरी वो पहले वाले से है उतनी ही दूरी वो दूसरे वाले से है। अगर मध्य का शब्द आ गया तो समझ जाओ जो मध्य, जो मिड पॉइंट है वो दोनों तरफ से क्या, एकदम सेंटर, बीच में, बीच में। मध्य का मतलब बीच होता है, तो बीच का मतलब ये है कि भाई जितनी दूरी वो पहले वाले से है उतनी दूरी दूसरे वाले से, क्लियर।
हमने क्या कहा कि मध्यिका का मतलब ये होता है बीचों बीच। क्या होता है? बीचों बीच। तो बीचों बीच मतलब ये हो गया कि अगर दो आदमी या दो वस्तुओं के बीच में एक तीसरी वस्तु रखी है, तो वो पहले वाले से जितनी दूरी पे होगी उतना ही वो दूसरे वाले से भी होगी, मतलब दोनों से उसकी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही से हम पॉइंट पकड़ेंगे। देखो कैसे पकड़ेंगे। चूंकि, क्या चूंकि, भाई हमें चूंकि देखो, चूंकि दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है कि एड़ी माध्यिका है। क्या लिखोगे? हाँ, एडी माध्यिका है, दे रखी ना भाई। एडी माध्यिका है, देखो एडी माध्यिका हमें दे रखी। जब एडी माध्यिका हमें दे रखी है, इसका मतलब ये है भैया कि जो बीडी की, जो बीडी और डीसी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। समझ में आया ना? बीडी और डीसी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। आपको एक चीज और जानकारी के लिए हम बता दें, भाई साहब हमको ये तो ये मिल गया, ये या तो ये वाली भुजा मिल जाए या फिर एक कोण मिल जाए, तो भैया हम समरूप दिखा देंगे। अब आप एक चीज बताओ, हम किसको लेके चलेंगे जानते हो? हम पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? इस वाले को। देखो यहां से क्या पकड़ेंगे, पहले हम ये और ये वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। यहां से हम क्या चीज निकालेंगे आपको बता देंगे। भाई इस त्रिभुज को हम समरूप दिखा देंगे। क्यों? आप ये बताओ। ये इस वाले के लिए भी काम कर रहा है, बिल्कुल सर। ये इस वाले के लिए भी काम कर रहा है। समझ में आया आपको? देखो चीजों को, सवाल को हल कैसे किया जाता है, रटना नहीं है। सवाल को पकड़ा पकड़ा कहाँ से आता है वो आपको हम बताएंगे। पहले हम ये वाले त्रिभुज को लेंगे। देखो, अच्छा हमारा उद्देश्य क्या है इस वाले त्रिभुज को लेने का, उसका कारण समझ लो। ये जो हमें बड़ा वाला प्रूफ करना है, तो जो हमने ये वाला रेशियो दिखाया था इसके साथ, तो ये छोटे वाले के लिए भी काम कर रहा है ना? हाँ कर रहा है सर जी। अब आप ये बताओ, ये भी आपका माध्यिका भी दे रखी भैया, ये इसके अनुपात बराबर है, तो आपको छोटे वाले में ये और ये दे रखा है, ठीक है ना? अब माध्यिका की सहायता से आप इसको निकाल लोगे, ठीक है ना? जब आप इसको निकाल लोगे भैया, छोटा वाला त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा। जब छोटा वाला त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए भाई, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये कोण आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? जब ये कोण बराबर हो जाएगा भैया, एक कोण मिल गया, क्योंकि दो भुजा तो हमको पहले से दे रखी, तो आपका क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। देखो कैसे, हमें दिया है चूंकि एडी माध्यिका है। क्या दे रखा है? एडी माध्यिका। अगर एडी माध्यिका है तो भैया एडी का मतलब कि जो डी पॉइंट है ये दो दो इस भुजा के एकदम बीचों बीच है। कहां पर है? बीचों बीच है। तो कहने का मतलब जितनी दूरी डी की बी से है, उतनी ही दूरी डी की सी से। क्लियर है? तो आप ये कह सकते हो सरल भाषा में कि भैया बी डी बराबर डी सी, दोनों आपस में बराबर है। लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हो, ये बी सी बराबर दो बी डी की। ऐसा लिख भाई, आपका बीसी क्या है भाई? बीडी और डी, देखो बीडी आपका और सीडी आपस में क्या है? बराबर है। भाई जितनी दूरी इसकी यहाँ से, इतनी दूरी इसकी यहीं से, तो दोनों बराबर है। तो भाई जितना बीडी है उतना ही आपको क्या, उतना सीडी है। तो आप सीडी की जगह बीडी भी तो रख सकते हो, दोनों के एक साथ रख सकते हो ना। तो अगर हम पूछे बीसी, तो बीसी बराबर आप दो बीडी नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। तो आप बीसी को क्या लिख दिया? टू बीडी। क्लियर है भाई? पूरे बीसी को आप टू बीडी लिख सकते हो ना। हम ऐसा अच्छा लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम इस वाले को ढूंढना चाह रहे हैं। ये चीज मिल जाएगा तो वही छोटा वाला समरूप हो जाएगा, तो बड़ा वाला ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगा। देखो एक ये दिया है, और एसी मात एडी माध्यिका तो ये मिल गया, तथा यहीं पे लिख लो, तथा पीएम भी माध्यिका है। क्या लिखोगे? पीएम भी माध्यिका है। समझ लेना आप, जब पीएम माध्यिका है तो आप ही बता दो भैया, जब पीएम माध्यिका है मतलब जितनी दूरी एम की क्यू से है उतनी दूरी एम की आर से। तो कहने का मतलब आपका क्यू एम बराबर आर एम, ये भी आपका बराबर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको नहीं लिख सकते हो? बताओ, भैया क्यू आर बराबर, आप ये नहीं लिख सकते हो इसको भैया दो क्यू एम? लिख सकते हो? आप ही बताओ भाई। क्यू, भाई जो क्यू आर है दो क्यू एम के बराबर नहीं है, दो क्यू एम मिलाओगे तो क्यू आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चाहिए। अभी देखना, क्लियर है? आप इसको लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। ये देखो भाई, बीसी बराबर टू बीडी होगा, बिल्कुल होगा। और क्यू आर बराबर टू क्यू एम होगा, बिल्कुल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक में रखेंगे। बीसी और क्यू आर का मान हम समीकरण ये एक पे रखेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों देखो, आप इसको लिख लो, जगह नहीं है, और हम इसे मिटाएंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? देखो इस चीज को जो हमें प्रूफ करना है इसको इधर लिख दे रहे हैं, कि हमें पता लगे हमें क्या प्रूफ करना है।
ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक ना। अब इसको मिटाएंगे तो हमें मजबूरी है इसको मिटाना। समीकरण एक ये है तो हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ रख देंगे। आप इसको लिखो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। देखो बीसी पर इसको भी नहीं, देखो ये मिटा देना, ठीक है। समीकरण एक हमने यहाँ लिखा था, हम ऊपर वाले में रख देंगे, कोई नहीं, आप समझ जाना, लिख लेना, आप समझ जाना, इसको लिख लेना, ठीक है। इसको मिटा दे रहे, वो चीज हमने उधर लिख दी। अब आप देखो ये दिया, देखो दिया में नहीं लिखना, आपने जो नीचे हल पे लिखा था उस पे लिखा है, लेकिन हमने मिटाया, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप समझ जाइएगा। हमें देखो दिया क्या है, हमने क्या निकाला, BC बराबर 2BD के। अब समीकरण एक में आप रखो, समीकरण एक हमने यही माना था ना, वो जो मिटा दिया वही वाला है। समीकरण एक में क्या लिखोगे, BC व QR का मान रखने पर, QR का मान रखने, ठीक ना, क्या रखोगे, मान रखने पर। भैया अब मान रख दो। अब आप देखो भैया AB, ध्यान देना, बटे PQ, भैया BC बराबर कितना है, 2BD, और QR बराबर कितना है, 2QM, और AD आपको ऐसे ही दे रखा है, PM आपको ऐसे ही दे रखा है। क्लियर है, वैल्यू हमने रख दी है। अब इसको मिटा दे रहे। अब आप एक चीज यहां से ध्यान देना, भैया 2 से 2 कट गया, बचा क्या, AB बटे PQ और BD बटे QM और AD बटे PM, ठीक ना। अब आप गौर करो, AB बटे PQ, AB बटे PQ, BD बटे QM, BD बटे QM, क्लियर है, और AD बटे PM। कहने मतलब आपका AD बटे PM, तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर है। देखो तीनों भुजा का अनुपात आपका आपस में बराबर है। जब तीनों भुजा का, आप किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो कहने वाले त्रिभुज एस 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 से समरूप हो जाते हैं। तब क्या लिखोगे, देखो त्रिभुज, हाँ त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। ये बराबर है, बराबर है, इसलिए इसलिए एस 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 से ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं समरूप, इसलिए एस 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 से यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हटा दे रहे हैं, ये हटा दे, ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है, ये ऊपर लिख दे रहे हैं। देखो आप इसको यहाँ लिख देना कि भैया एस 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 से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के, ठीक है ना। ये तो आपका ये वाला प्रूफ हो गया हमने, ठीक है ना। अच्छा हमने ये वाला क्यों लिया था, हमें तो ये सिद्ध करना भैया बड़ा वाला से समरूप होना चाहिए। अच्छा हमने जो, आप एक चीज बताओ भाई, हमने सिद्ध कर दिया कि भाई त्रिभुज ये ABD और PQM क्या है, एक दूसरे के समरूप है। जब कोई भी त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनके संगत कोणों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हो भैया, हम देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तब उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आप ये कह सकते हो भैया, जब हमारा ये और ये त्रिभुज समरूप हो गया है तो भैया उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब कोण भी कोण क्यू के बराबर होगा।
बराबर होगा ना भाई, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे भैया, कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के। क्या हो जाएगा, बराबर समीकरण, अब इसको 2 मान लो। हो जाएगा कि नहीं होगा। अब इसको मिटाएंगे, ये मिटाएंगे एक लाइन और देखो। अब एक चीज आप ध्यान देना, हमने आपको बोला भैया जब ये दो त्रिभुज समरूप हो गए तो भैया कहने का मतलब भैया उनके संगत हुई कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम इन कोण को नहीं ले रहे हैं, हमें जिसकी जरूरत हो वो लेंगे। हमने आपको पहले बताया था कि शुरू में हमको 2 चीज ऑलरेडी दी हुई थी भाई, बड़े वाले त्रिभुज में हमें ए बी, बी सी, पी क्यू, क्यू आर भुजाओं का अनुपात बराबर दिया होता। हमने कहा था या तो आप एक भुजा जोड़ लो या तो कोई कोण जोड़ लो। कोण हमें मिल गया, हमने इस वाले त्रिभुज को समरूप दिखाया, तो ये कोण क्या होंगे आपस में भैया, बराबर होंगे। तो हमें इन्हीं की तो तलाश है, इससे क्या लेना देना, इससे क्या लेना देना, क्योंकि हम बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखा रहे हैं। तो भैया बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है, ये कोण मिल गया, 2 भुजा आपके पहले दिए, 2 भुजा क्या दे रखी, देखो ये बीच वाले मान रखे थे ना। अब यहां से लो भाई, दिया हमें दिया हुआ क्या था, दिया था ए बी बटे पी क्यू, ये वाले की जरूरत नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है ना। और क्या दे रखा था, ए सी ए सी ए सी, एडी बटी, हाँ ये तो हमने मान रखा बी क्यू अपन क्यू से ना, उनकी जगह मान रखा था। क्या दे रखा था जो हमने मिटाया है भाई, एक मिनट, ए बी और बी सी तथा, हाँ हमें शुरू में क्या दे रखा था, देखो ए बी अपान पी क्यू, हाँ ए बी अपान पी क्यू तथा बी सी अपान क्यू आर, हाँ बी सी अपान क्यू आर ये दे रखा था। और माध्यिका का दे रखा था भैया एडी बटे पी एम, ये हमें दे रखा था, ये तो हमने वैल्यू पुट करके भैया माध्यिका का मेथड लगा के वैल्यू पुट करके ये निकाला था, ठीक है ना। तो ये जो चीज बदल रखी थी इन चीजों को समरूप दिखाने के लिए, ये चीज हमने दिया था, हमने बताया था शुरू में, ये आपको दे रखा है। आप ये बताओ, हमें इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ो, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर, 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है और ये एक कोण बराबर है। भैया एक कोण बराबर है, 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो कौन सा नियम लगेगा आप ही बताओ। देखो इसे मिटा दे रहे हैं, 2 भुजाओं, देखो जब भैया 2 भुजाओं का अनुपात, 2 भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर तथा एक कोण बराबर हो किसी 2 त्रिभुज में, ये लाइन हमें शुरू में लिखनी चाहिए, किसी 2 त्रिभुज में, हमने लास्ट में लिख दिया भाई, जब 2 भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तथा एक कोण बराबर हो किसी त्रिभुज में, तब यस ए सास से त्रिभुज, वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। तो भैया हमारे कहने का मतलब क्या था, भैया त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के। यही आपका सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। भाई बड़े वाले त्रिभुज के लिए हमारा बी और क्यू कोण मिल गया, और 2 भुजा तो आपको पहले से दे रखी थी, इसका तो हमें रोल ही नहीं है, हमें इनकी जरूरत थी, हमने वैल्यू चेंज की थी इस वालों को प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब ये प्रूफ होगा तभी भैया बी हमको मिलेगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लीजिए, बोर्ड थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा बोर्ड लेंगे तो फिर एक ही बार में सवाल हल हो जाएगा, फिर आपको समस्या ना होगी ना हमें ही समस्या होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।